जय हिंद दोस्तों। आज मैं 70 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सही प्रकार है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ था? तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रपति भवन का पूरा नाम क्या होता है? तो राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम वायसराय हाउस था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुआ था। जल जीवन मिशन की शुरुआत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रथ मंदिर कोणार्क, पुरी, मदुरै या महाबलीपुरम में? तो महाबलीपुरम में स्थित है रथ मंदिर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, यमुना नदी किस जिले में गंगा से मिलती है? तो प्रयागराज में यमुना नदी गंगा नदी से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सी नदी सीधे गंगा में मिलती है? तो सोन नदी सीधे गंगा में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत गणराज्य कब बना था? तो भारत गणराज्य 1950 ईस्वी को बना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 इसमें भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो आरबीआई के गवर्नर द्वारा 100 रुपए का नोट पर हस्ताक्षरित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे हम लोग, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे हम लोग, सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे जहरीला पदार्थ रेडियम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ लोरिया ननंद नगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महावीर स्वामी का जन्म किस सदी में हुआ था? 6वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न को देखें, किस राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी है? तो कोंकणी भाषा गोवा राज्य की राजकीय भाषा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक लिवोजियर आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कथकली नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। तो कथकली नृत्य की उत्पत्ति केरल राज्य से हुई है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे हम लोग। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ हुआ था। तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेट्स है चिकित्सा शास्त्र का जनक। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगलिंग वेंकैया ने डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग किन धातुओं को मिलाकर चुंबकीय बनाया जाता है। एल्यूमिनियम और निकेल को मिलाकर के चुंबक बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे हम लोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो 1985 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है। तो केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा भारत का सबसे हरियाली वाला शहर कौन सा है। तो हमारा भारत का सबसे अच्छा हरियाली वाला शहर मैसूर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है। तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में शुरू हुआ। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन कौन सी है। तो गंगा नदी पर प्रमुख बांध फरका और टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेडस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई है। तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट 18 मई 1920 ईस्वी को प्रकाशित हुई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा हमारा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 1953 ईस्वी को और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लग जाता है। तो बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कुल 88 दिन लग जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा अमृत योजना कब शुरू हुई थी। तो अमृत योजना 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों महाबलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी का गठन कब और कहाँ हुआ था। तो साहित्य अकादमी का गठन 1954 ईस्वी को और नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी की स्थापना कब हुआ था। तो 1959 ईस्वी को एनएसडी की स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जयपुर का दूसरा नाम क्या है? तो जयपुर का दूसरा नाम गुलाबी नगर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाए, कौन सी नदी बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध नदी कोसी नदी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो भारत की प्रादेशिक कुल जल सीमा 12 समुद्री मील है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था? तो 22 जनवरी 2015 ईस्वी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से संबंधित है? स्वास्थ्य नीति से संबंधित है जनसंख्या नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखें, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, जनधन योजना की शुभारंभ कब हुआ था? तो जनधन योजना 28 अगस्त 2014 ईस्वी को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, संघाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो संघाई त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत श्रीलंका की सीमा किस खाड़ी से बनती है? तो भारत और श्रीलंका की सीमा मन्नार की खाड़ी से बनती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना बीमा की शुरुआत 9 मई 2015 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कुशल भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो 15 जुलाई 2015 ईस्वी को कुशल भारत अभियान शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गिरनार में झील का निर्माण किसने करवाया है? तो गिरनार में झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे, कर्म पर अधिकार है फल पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो गीता में कहा गया है कर्म पर अधिकार है फल पर नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुआ था? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 ईस्वी को शुरू हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग में थी? तो कांस्य युग में थी हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत अफगानिस्तान की सीमा क्या कहलाती है? तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा डूरंड रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, चीन, श्रीलंका, भूटान। तो श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो कौन बनेगा करोड़पति पहली बार 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो केरल भारत का पहला डिजिटल राज्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका को भारत में कौन सा अलग करता है? तो श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो मध्य पाषाण में पशुपालन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतिम प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 26वां संविधान संशोधन किस
विषय से संबंधित है। तो 26वां विधानसभा संशोधन राजाओं की पेंशन समाप्त करना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल